पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। ये सौभाग्य मूसा के पास भी नहीं था, एलिया के पास भी नहीं था, दाऊद के पास भी नहीं था, डैनियल के पास नहीं था, पुराने नियम के संतों के पास ये सौभाग्य नहीं था। They didn't have this privilege that we have। कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है। He is an ever present help in the times of trouble। ever present। परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं, वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक। मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है। मैं चाहता हूं आप आज पूरी भूख और प्यास के साथ, यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। इफ यू डोंट डिजायर इट, इट इज नॉट गोना हैपन। इट इज फॉर दोज हु थर्स्ट। उसने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। पावर इज नॉट गिवन टू कैजुअल पीपल। यू विल नेवर सी, आप कभी नहीं देखोगे उन मसीहों को जो कैजुअल बिहेवियर है, जिनका चलता है, आप कभी उन्हें सामर्थ में चलते हुए नहीं देखोगे। यू नेवर सी देम वॉकिंग इन पावर, बिकॉज पावर इज फॉर दोज who thirst। ये उनके लिए है जो प्यासे हैं। and for those, उनके लिए है जो केवल अपनी थोड़ी सी आशीषों से खुश नहीं, मगर वो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने भाई बहनों के लिए छुटकारे का एक कारण बनना चाहता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है आज, तो वो अपनी सामर्थ आज आपके ऊपर उंडेलेगा। ओके? एंड डोंट बी अ बिलीवर हु इज सैटिस्फाइड विथ थियोलॉजी। Devils don't care about your theology. You have to become a bearer of light। आपको एक ऐसा बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर की एक ऐसी ज्योति है कि जहां आप जाओ, अब शैतान आपको नहीं, आप शैतान को सताने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। Because you know what? Darkness cannot comprehend light। अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी बड़ा अंधकार, कितना घोर अंधकार हो, एक छोटी से छोटी ज्योति उसको चीर डालती है। Amen? Hallelujah। So I want you to become hungry। बहुत सारे मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, जब नए होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है। क्या होता है? जुनून होता है, एक दीवानापन होता है मसीह के लिए। ज्ञान नहीं होता, पैशन विदाउट नॉलेज। पैशन बहुत ज्यादा होता है, मसीह का ज्ञान नहीं होता। मगर हल्के हल्के जब ज्ञान आता है, कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, अब ज्ञान ज्यादा आ जाता है और पैशन चला जाता है। We need both। You know why? Because if we lose passion for Jesus, we'll be satisfied with theology। आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु ने केवल ये नहीं कहा प्रचार करो जगत के छोर में जाके, उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में दो। Jesus never wants us to become mere talkers. यीशु नहीं चाहता हम केवल कथाएं सुनाने वाले हों आज के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य की बातें करता और किसी बीमार को चंगा ना करता, किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा ना देता और सामर्थ का प्रमाण ना करता, तो वो भी एक कथावाचक होता आज। अगर परमेश्वर नए नियम में अगर आप जो सामर्थ के कार्य परमेश्वर के हैं, ऑल द साइंस वंडर्स मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर आप वो निकाल दो, you will have to remove 60% of the New Testament. 60% आपको नए नियम को हटाना पड़ेगा, केवल 40% बच जाएगा। And Jesus said, as the Father has sent me, so I sent you. The assignment has not changed. He never sent us as mere storytellers. He sent us as vessels of power. उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है कि तुम केवल मेरे राज्य का प्रचार न करो, मगर मेरे राज्य को प्रकट करो। Amen? That's the mandate. That's the assignment. Hallelujah. क्योंकि जब पैशन चला जाता है, जब वो जुनून चला जाता है, जब वो भूख चली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान की बातें रह जाती हैं। फिर तो YouTube है घर पे, वी आर हैप्पी। क्या कितने लोग गवाह हैं यहां पे? हो गवाह आप? गवाह केवल वो नहीं जो खाली गवाही देता है। A witness has to produce an evidence in the court of law. एक गवाह को कचहरी में खड़ा होकर सबूत देना पड़ता है कुछ, तभी वो गवाह है। और वो जो गवाही है वो पर्सनल गवाही है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है, तब आप गवाह हो। अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है और एक गवाह को बुलाया गया और बोला हाँ जी यहां सुबह सुबह एक किडनैप हुआ, तो गवाह आया। जज ने पूछा तुम गवाह हो? हाँ जी। बताओ? हाँ जी हमने सुना, हमारे पड़ोस में लोग बात कर रहे थे तो हमने सुना जी यहाँ पे किडनैप हुआ। जज बोले तूने देखा अपनी आंखों से? नहीं जी हमने देखा। चल निकल ले फिर यहाँ से, तू गवाह नहीं। अगर तूने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू गवाह नहीं। You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords and He is the King of Kings. It's not just you have heard about Him, you have heard Him. Amen? आपने अपनी आंखों से देखा है उसके बड़े बड़े कामों को होता हुआ। लोग बोले क्या सबूत है? तो आप बोल सकोगे मैं सबूत हूं, जीता जागता सबूत हूं कि यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा। और ये बदलने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। ओके See, when passion is gone and you are satisfied with mere theology, वो ऐसा कई लोग कहते हैं
अब तो यीशु हमारे अंदर है. Yes, that's absolutely right. Jesus is in you. But how much time do you spend in the one who lives in you? Are you satisfied? Just because he is in you does not mean you have an intimate relationship with him. केवल क्योंकि वो आपके अंदर रहता है इसका मतलब ये नहीं आपका एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ है. ये दो अलग अलग बातें हैं. केवल क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी हुई और वो एक छत के नीचे रहते हैं, यहां पे अलग अलग लोगों की शादी हो रखी है, जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई और आप एक घर के नीचे अपने पति के साथ रहते हैं तो आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है ना. आमेन. सो आज मेरी प्रार्थना है, यू आर गोइंग बैक विद अ ग्रेटर पैशन. जो जुनून जब मसीह को जाना था, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को कहता है, तूने अपना पहला प्रेम मेरे लिए छोड़ दिया. You have lost, you left your first love. I pray we are going back passionately in love with our Jesus. आज उसके प्रेम से let him baptize you with his love today in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Okay. So, are you ready? वचन में जाएंगे थोड़ा सा. But I pray today, क्योंकि जब एक भूख आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, when that hunger comes, prayer will not be a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं होगा. You will long to spend time with your lover. आपके अंदर वो भूख आपको वचन की तरफ ले जाएगी, यीशु की तरफ ले जाएगी, कलीसिया की तरफ ले जाएगी. मुझे याद है और मुझे पता है आप में से सबके साथ ही ऐसा है, जब हमने नया जन्म पाया ना, मुझे अपना तो पता है, आपका नहीं पता, मगर बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, जब नया जन्म पाया, तब जब कलीसिया के दरवाजे खुले होते थे, हम वहां होते थे. हमारे पास्टर को, क्योंकि घर पे कलीसिया थी, उन्हें हमें बोलना पड़ता था धक्का देके, भाई ये मेरा घर है, जाओ घर. It cannot happen that you love Jesus and you don't love his church. It is impossible. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो मैं यीशु से प्यार करता हूं और उसकी कलीसिया से, उसके परिवार से प्यार नहीं करता. No, no, no. You're deceived if you believe that. And हल्के हल्के क्या होता है? Lovers, they become ईसाई. प्रेमी ईसाई बन जाते हैं, और जब आप बन जाते हो ईसाई तो शैतान है कसाई. आमीन. और याद है मैंने आपको क्या बोला था, जब आप बन जाते हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग. आमीन. हालेलुया. Have you seen people who are passionate? Those who are passionate about cars, nobody tells them. जो पैशन रखता है, जो जुनून रखता है, जिनको कार चलाना बहुत पसंद है, वो कार चलाना is not a task for them. They love it. जिनको पेंटिंग करना पसंद है, वो जुनून है अंदर, तो पेंटिंग करते हैं. कई लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, वो घंटों गार्डनिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि जुनून है. तो ऐसे ही जब यीशु का जुनून हमारे अंदर आ जाएगा, nobody will have to force you. Amen. True devotion is born out of your pure love for him. All right.
सो वचन में चलते हैं जल्दी से। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के 3 पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आज कंफ्यूज्ड हैं। दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट होली स्पिरिट। whenever होली जीसस, एवरीवन लव्स जीसस। होली स्पिरिट, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कुछ विश्वासी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें नहीं जरूरत। ये जो लोग बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की, अरे जिस दिन हमने यीशु को माना पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमें किसकी जरूरत है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और आज हम उस बारे में बात करेंगे। मगर पहला इस बात को समझो कि जो संसार है, जो पाप में है, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट टू द वर्ल्ड। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जितनों ने, as many as received him, to them he gave the right to become children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं है। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। ही इज अ फादर टू दोज हु रिसीव जीसस। इज दैट क्लियर? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। बट द डे आई रिसीव जीसस, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, माई क्रिएटर बिकेम माई फादर। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। ओके, नाउ ही इज माई आबा, माई फादर। नाउ व्हेन ही इज माई फादर, how many fathers here in this place? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। Okay, how many of you have ever given a gift to your children? अपने बच्चों को आप ही ने कभी तोहफा दिया? Almost everyone. जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया
उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, He's our daddy, our papa, he's our beloved father। अब जो हमारा पिता है, तो अब वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को। And that gift is the Holy Spirit। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। And it's sad that very few believers have an understanding of the Holy Spirit। बहुत कम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में। Because many times Holy Spirit is just connected to speaking in tongues। कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना। No। और many people reduce Holy Spirit to just a feeling, a goosebump, a power। No। कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं, हमें ठंडा लगा, गर्म लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Holy Spirit is a person, he is God। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। So before creation there was the Holy Spirit। Holy Spirit is uncreated। पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, because he is God, he is uncreated। Because before God created anything there was the Holy Spirit। Okay? इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था। So Holy Spirit is God's gift for his kids। ओके, ये क्लियर हो गया अभी तक? यीशु मसीह तोहफा है किसके लिए? संसार के लिए। पवित्र आत्मा तोहफा है किसके लिए? क्या संसार पवित्र आत्मा पा सकता है? क्यों? यूहन्ना 14:16 और 17 में पढ़ूंगा। यूहन्ना 14:16 और 17। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा, नॉट मी बट वन हु इज एग्जैक्टली लाइक मी। एक और, बोलो एक और। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं समझते अभी। Jesus is right now at the right hand of the Father। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है, but Holy Spirit is here, and his role is to transform you into the image and likeness of Jesus। उसकी सेवकाई आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की है। Amen। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। You got a roommate for life, his name is Holy Spirit। I said you got a roommate for life, his name is Holy Spirit। परमेश्वर ने आपको एक रूममेट दे दिया लाइफ भर के लिए, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुराना नियम, the Old Testament was a testament of visitation। विजिट करता था परमेश्वर का आत्मा। आपने पढ़ा है कहानी, सैमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर इतना बल आ गया, फिर चला गया। So Holy Spirit was visiting। He used to visit for a specific assignment, go back। कुछ काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा गया, विजिट किया और फिर वापस आ गया। But Jesus now says
I will pray and Father will give you another helper and he's never going to leave you. He will be with you for life. अब पवित्र आत्मा जो पिता भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. Hallelujah. I have a good news. The day you understand this, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा. Sometimes it doesn't matter who is sleeping next to you. When you are in pain, when you are in sickness, they cannot comfort you like the true comforter. कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है. He is an ever present help in the times of trouble. Ever present. Ever present. Ever present. That means he will never be absent. When you say Holy Spirit, he will always be present. वो हमेशा मौजूद रहेगा. He is an ever present help in the times of trouble. यानी जब मुश्किल आए, जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. और क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते. आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है. Is an ever present help in the times of trouble. Okay. आप पहले लूका 11:13 जल्दी से देखेंगे. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, और you know how to give best to your kids in your capacity. आप अपने लियाकत के हिसाब से, या सिंपल भाषा में बोलो तो अपनी औकात के हिसाब से आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो. यीशु कह रहा है जब तुम बुरे होकर, when you're not perfect, when you're still imperfect, जब तुम असिद्ध हो, जब तुम्हारे मन में आज भी विचार ऐसे चलते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तुम उन्हें बेस्ट देना जानते हो. और अब वो उसको कंपेयर कर रहा है, हाउ मच मोर, तो और कितना, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा पर इंग्लिश दैट्स हाउ द रियल ट्रांसलेशन, हाउ मच मोर, और बढ़कर तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. नाउ ही इज गिविंग अ कंपैरिजन. जैसे आप असिद्ध होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, वैसे ही पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है. और पिता जो बेस्ट देता है अपने बच्चों को, दुनिया को जो बेस्ट देता है वो यीशु मसीह है, मगर बच्चों को जो बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है. Holy Spirit is God's best gift for his kids. Amen. If you don't understand the ministry of Holy Spirit, you're not enjoying God's best. परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं, वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक. मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है. That's the highest you can receive from the Father when you become a child of God. जब आप उसके बेटे बन जाते हो तो परमेश्वर कहता है, बेटा, मेरी बेटी, तुझे मैं अपना बेस्ट देता हूं. I'll give you the Holy Spirit. Okay? So Holy Spirit with you. जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने लग जाता है तो he starts to work in this person's heart. क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है ये भी नहीं बोल सकते आप. His name is so holy. बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को पृथ्वी पे. If you have said, आप कह रहे हो यीशु परमेश्वर है, ये वो प्रभु है, ये बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है. His name is so holy. Amen. Hallelujah. So जब यीशु ने कहा जब मैं पुनरुत्थानित होऊंगा, that's why the greatest blessing of Abraham is not money and possessions.
कई लोग सोचते अब्राहम को सोना चांदी ज्यादा था, अब अब्राहम की आशीष हमारा तो रुपया पैसा। अरे रुपया पैसा सबसे नीचे है। ओके, पुट गैलेशियंस 3:13। अब थोड़ा बहते हैं, ठीक है। पुट गैलेशियंस 3:13। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यू कैन हैव। और आज के बाद कभी मत कहना मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, जब आपको ये बात पता लग जाएगी। ओके, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है, श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले। आगे, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति, किसकी आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। क्या है वो आशीष, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। The greatest blessing a born again believer can have is receiving the Holy Spirit. कई मसीह लगे, अरे हम नहीं मानते इस पवित्र आत्मा में। मैंने कहा हाँ, तुम मूर्ख हो। Amen? अब पवित्र तो यीशु, आप जानते हैं, अब जब यीशु की मृत्यु हो गई, सारे चेले डर गए। आप जानते हैं सब डर गए थे, 11 भाग गए थे, केवल एक चेला था जो क्रूस के नीचे था, बाकी 11 डर गए। अब डर के एक कमरे में छुपेंगे। अब क्या होगा भैया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और ये तो मर गया यीशु मसीह, क्या करें। कमरे में छुपे हैं डर के, और जब कमरे में डर के बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों से उनके सामने आ गया और बोला, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और उन पर फूका और बोला, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। इमेजिन द हार्ट ऑफ गॉड। मतलब यीशु ने यूहन्ना 20 उसका 22 अगर आप लगा दें, प्रभु ने टाइम वेस्ट नहीं किया। पहले नहीं कहा और बता पतरस क्या चल रहा है, आधे एक घंटे बाद पहली चीज, द टाइम ही वाज रेजरेक्टेड, जैसे ही पुनरुत्थान हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज रिसीव द होली स्पिरिट। ही ब्रीथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उन पर फूका, he breathed on them। अब जब यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? हाँ, देखा, यही है दिक्कत कलीसिया में। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो। ग्रहण करा या नहीं करा? करा। आज लोगों को नहीं पता। जब यीशु ने उनके ऊपर फूका, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो उनके साथ था, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। एंड द डिसाइपल्स गॉट बोर्न अगेन। उन्होंने नया जन्म पा लिया। अभी तक नया जन्म नहीं पाया था क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं गया था। इज दैट क्लियर? Because Holy Spirit in you regenerates your spirit man. पवित्र आत्मा जब आपके अंदर जाता है तो आपकी आत्मा को नया कर देता है। Receive the Holy Spirit. As the Father has sent me, so I sent you. Okay? परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो क्या होता है? जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। यूहन्ना 4:13, यहूदा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है जो यीशु ने कहा मुझे पानी दे पीने को। फिर यीशु ने कहा, आगे देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अर्थली वाटर।
जो कोई कुएं का पानी की बात कर रहा है, जो कोई ये जल पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कह रहा है एक जल मेरे पास भी है देने को। आई हैव अ वाटर टू गिव। अगर तूने वो जल पी लिया जो मैं दे दूंगा अनंत काल तक, तो दैट इज द थर्स्ट फॉर मुक्ति के लिए जो तलाश है इंसान की। आज आप देखो दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में चढ़ रहा है, कोई घुटनों पे जा रहा है, प्यास है एक, बिकॉज दे वांट टू फाइंड गॉड। वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। यीशु कह रहा अगर मैंने वो जल तुझे दे दिया और तूने वो जल पी लिया, तो फिर अनंत काल के लिए तेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन व्हाट इट सेज। इंग्लिश बाइबल सेज the water that I shall give will become in him. Say in him. यहां पे लिखा है परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। The hunger, the sickness to find God stops. जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं कहां नहीं भागा, स्कूल में बंक करके, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी एक बाबा के पास, कभी दूसरे बाबा के पास, जहां जिसने बोला लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक खोज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा आप कैसे कह सकते हो गारंटी से कि आपको मिल गया परमेश्वर, हमें नहीं मिला? मैंने क्योंकि तुम ढूंढते हुए अभी भी यहां आए हो, हमारा खोज बंद हो गया जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया। जिस दिन वो जल पिया, अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा। मुझे पता लग गया मेरी खोज बंद हो गई। हाँ, अब कोई नहीं, अरे भाई साहब वहां चलो, अरे राजस्थान में, अरे बहुत भीड़ आ रही, बहुत काम हो रहे हैं। मैं कहता भैया आप ही जाओ, क्योंकि जो जल पिया वो अब अनंत काल के लिए एक सोता अंदर बनने लगा जो प्यास को लगातार बुझाता रहता है। We will never thirst for God anymore. Amen? अगर ये वो जल है जिसकी बात यीशु, सोचो यीशु कैसे जल की बात। अब मैंने ये पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, मगर यीशु कह रहा है मैं एक ऐसा जल दे रहा हूं, अगर मैंने वो पिया, सोचो अगर कोई ऐसा जल हो और अब मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जो मेरे अंदर गया, अब वो एक सोता बन गया, अंदर से एक स्प्रिंग ऑफ वाटर, एक सोता आपके अंतस्करण से फूटने लगा। वो पानी जो आपके अंदर गया, वो आपके अंतस्करण से एक सोता फूटने लगा है। अब लोग कहते हैं तुम्हारी लोगों की यही दिक्कत है, हम तो हर जगह सर झुकाते हैं, तुम हर जगह सर क्यों नहीं झुकाते? अरे कैसे बताएं उन्हें? नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते, क्योंकि जब ये पानी हमारे अंदर चला गया, अब प्यास खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब प्यासे नहीं हैं। अगर प्यासे नहीं, अब एक बात बताओ, दो लोग रेगिस्तान में चल रहे हैं, एक का मुंह सूख रहा है, वो 24 घंटे पानी कहां है, पानी कहां है? किसी ने बोला वहां है कुआं, तो वहां भाग रहा है, नहीं वहां है पानी, वो भाग रहा है। दूसरा बंदा है, उसको प्यास ही नहीं लग रही क्योंकि उसके अंदर एक सोता है, तो वो क्यों भागेगा भाई सोते को ढूंढने? क्योंकि पानी जो बाहर लोग खोज रहे हैं वो परमेश्वर ने अब हमारे अंदर डाल दिया है। Is that clear? The Holy Spirit in you shall become a fountain for life. अब कभी प्यासा नहीं हो सकते आप। अब परमेश्वर को यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा कौन है? बोलो परमेश्वर का आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारे कहां आ गया? अब जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? तो खोज खत्म। बोलो खोज खत्म। अब हम उसे, अब जो प्यास है वो प्यास परमेश्वर को पाने की नहीं, अब तो उससे रिश्ता में गड़ी, क्या बोलेंगे, मतलब बढ़ते जाना, उस रिश्ते में घनिष्ठता में बढ़ता जाना है। ओके, अब तो उसे जानना है, उसे पहचानना है,
उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। वी डोंट लुक आउटसाइड नाउ। घबराओ, अरे भाई साहब आपको नहीं पता, वहां अरे बहुत व्हाइट मार्बल के अंदर पानी है। जय मसीह की। कैसे समझाएं उन लोगों को? अब हम प्यासे नहीं रहे, अब हमने दर दर भटकना छोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो पानी जो पिया हमारे अंदर एक सोता बन गया। Alright. So the water that I shall give will become in him a fountain of life springing up to eternal life. मगर अब सुनो एक और बात। अब कहां है ये पानी? कहां गया? हमारे अंदर। And it became a fountain. मगर ये जो पानी है ये कहां पे है? मेरे। मगर जो मेरे बगल में बंदा है ये उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर है वो पानी। The water is in me. इसीलिए आप अपना उद्धार किसी को नहीं दे सकते, उसको भी वो पानी पीना पड़ेगा खुद। इसीलिए आपने उद्धार पाया, आप अपनी बीवी को नहीं दे सकते। हाँ, ग्रामीण पंचायत परिवार योजना नहीं है कि आप आ गए मसीह में तो मेरी बीवी भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए। नहीं, उनको भी खुद से पीना पड़ेगा। यह व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इन होली स्पिरिट इन अस, होली स्पिरिट विद अस कन्विक्ट्स अस। पवित्र आत्मा जब साथ आता है किसी व्यक्ति के, उसको निरुत्तर करता है, तुझे यीशु की जरूरत है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, तू पाप का जीवन जी रहा है, इससे बाहर आ जा बेटा। मगर जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है तो एक श्रोता बन जाता है अनंत जीवन के लिए। मगर मैं जो ये मुक्ति है, जो उद्धार है, मैं किसी को दे नहीं सकता। एक और चीज होती है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको कुछ बना देता है। फिर क्या बनाता है? पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर कौन है? लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यानी ये सौभाग्य मूसा के पास भी नहीं था, एलिया के पास भी नहीं था, दाऊद के पास भी नहीं था, डैनियल के पास नहीं था, पुराने नियम के संतों के पास ये सौभाग्य नहीं था। They didn't have this privilege that we have, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। मगर नए नियम में हमारे अंदर है, और अगर अंदर है तो परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? आमीन। क्यों हो तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। You are the temple of the Holy Spirit. वचन में लिखा है, परमेश्वर इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई इमारतों में नहीं रहता। कहां रहना चाहता है? जो उसके द्वारा बनी गई इमारत है उसमें रहना चाहता है।